पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनेगी कमेटी। एनआईए, आईबी के अफसर भी होंगे जांच का हिस्सा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कहा सुरक्षा में हुई भारी चूक और लापरवाही। न्यूज 18 पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, कहा 2-3 दिनों में आ जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। एसपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। कहा यह लहर उतनी खतरनाक नहीं, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक। कई बड़े नेता होंगे मौजूद। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट। सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अजेंद्र जय को बनाया गया बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष। 7 जनवरी के आदेश के मुताबिक बनाए गए अध्यक्ष। सीएम पुष्कर धामी ने टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा 6 महीने पूरी ईमानदारी से मैंने किया काम। हरीश रावत का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोऑपरेटिव में हुआ खेल। इन विभागों में दी गई चहेतों को पोस्टिंग। लखनऊ में आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार। 15 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे असीम अरुण। कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहते हुए मांगा था वीआरएस। बीजेपी में शामिल होकर लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़। अलबद्र के 2 आतंकी ढेर। न्यूज 18 के मन से सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा एसपी को मिलेंगी सिर्फ 3 सीटें। कांग्रेस और ओवैसी पर भी साधा निशाना। एजेंडा यूपी के मन से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी तय करेगी कहां से लड़ना है चुनाव। 325 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। कानपुर कन्नौज में आईटी की रेड पर सीएम योगी का एसपी पर निशाना। बोले आईटी रेड पर एसपी को सबसे ज्यादा पीड़ा। फर्क साफ है। सीएम योगी ने कहा राम के विरोधी तालिबानी समर्थक राष्ट्रवाद पर विपक्ष नहीं करना चाहता बात। बीजेपी ने जेसीबी को माफिया के खिलाफ ब्रांड बनाया। एजेंडा यूपी के मंच पर बोले केशव मौर्य, अयोध्या, काशी, फिर मथुरा की बारी। मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा 10 मार्च को विपक्ष की विदाई होगी। बीजेपी जाति के आधार पर नहीं करती राजनीति। एजेंडा यूपी के मन से बोले स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत। फिर पूरा करेंगे 300 के पार का लक्ष्य। एजेंडा यूपी के मंच पर मोहसिन रजा ने कहा एसपी बीएसपी ने माफिया को मॉडल बनाया। सबका साथ, सबका विकास हमारी नीति। बीजेपी करती है देश की बात। एजेंडा यूपी के मंच पर मनोज तिवारी बोले बीजेपी और मोदी सेक्युलर। सपने देखना बड़ी बात नहीं, सपने को साकार करना बड़ी बात। केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसपी पर साधा निशाना। कहा योगी सरकार ने गुंडाराज खत्म किया। एजेंडा यूपी के मन से अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी वाले एक ही रंग की करते हैं बात। आईटी सेल पर भी झूठ फैलाने का आरोप। अखिलेश यादव ने जताया 400 सीटों से एसपी की जीत का भरोसा। कहा सहयोगी दलों के साथ जीतेंगे चुनाव। मन से बोले शिवपाल सिंह यादव, परिवार में सब ठीक। अखिलेश को 2022 में बनाएंगे सीएम। बेटा आदित्य सीख कर बढ़ेगा आगे। एजेंडा यूपी के मन से अनुराग भदौरिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी। मंदिर के नाम पर की प्रॉपर्टी डीलिंग। बीजेपी ने हमारे कामों के फीते काटे। इस मौके पर स्वाति सिंह ने कहा सरकार ने सबकी पेंशन बढ़ाई। महिला कल्याण के लिए भी बहुत काम किए। न्यूज 18 के मन से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, गन्ना भुगतान पर बीजेपी ने भ्रम फैलाया। एससी के आदेश पर राम मंदिर बनाया। झूठ बोलने में बीजेपी को गोल्ड मेडल हासिल। तीसरी लहर के कहर के बीच भारत के वैक्सीनेशन अभियान के लिए बड़ा दिन। आज से स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लग रही है बूस्टर डोज। दिल्ली में कोरोना के हालात पर फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला।
लखनऊ बेंच में अब 15 दिनों तक वर्चुअल होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लिया गया ये बड़ा फैसला। भारत में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1,79,723 नए केस, 140 लोगों की मौत। देश में 40,569 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक, 7,23,619 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में 3 दिन से कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 1,222 नए केस आए सामने। एक्टिव मरीज 5,780 के पार। गोरखपुर में तेजी से किया जा रहा है 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन। बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं बच्चे। वाराणसी में वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर लगवा रहे हैं वैक्सीन। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 1,413 केस आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 505 मामले आए सामने। सितारगंज के एक निजी स्कूल में 55 बच्चे पाए गए कोविड पॉजिटिव। जोशीमठ में रोपवे संचालन के 27 कर्मचारी हुए कोविड पॉजिटिव। कल से रोपवे का संचालन रहेगा बंद। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्रशासन चिंतित। दिल्ली में कोरोना केसों में दिखी तेजी। एक दिन में 22,751 नए केस। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार। एडिशनल कमिश्नर समेत 300 से ज्यादा कर्मी पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में तेजी से हो रहा है कोरोना केसों में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 44,388 केस आए सामने। तमिलनाडु और कर्नाटक में फूटा कोरोना बम। एक दिन में 12,000 से ज्यादा केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना केसों में दिखा उछाल। 24 घंटे में 24,285 नए केस। ओडिशा में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत। संक्रमित हुई थी 45 साल की महिला। सिद्धार्थनगर में रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने बैनर और पोस्टर कराए नष्ट। बरेली में एनसीबी की टीम के साथ आईजी की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर की मीटिंग। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तान समर्थकों की धमकी। इंग्लैंड के नंबर से आया था फोन कॉल। सिक फॉर जस्टिस की और इंग्लैंड के नंबर से आए ऑटोमोटिव फोन कॉल। मथुरा में नशा कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई। तस्करी करके लाया जा रहा है 250 किलो गांजा बरामद किया गया। लाखों में बताई जा रही है कीमत। बाराबंकी में डीएम समेत 4 आईपीएस अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। करोड़ों के घोटाले की फाइल दबाने का आरोप।